नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर से। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, जिनके भड़काऊ बयान के बाद हिंसा भड़कने का आरोप है, उन पर किसानों को भड़काने का आरोप है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पंढेर का नाम लिया था। इसी सिलसिले में पंढेर से एबीपी न्यूज संवाददाता जिनेंद्र कुमार ने बात की। आपको बता दें, किसान नेता पंढेर ने अब माफी मांगी है। किसान नेता पंढेर ने कहा है कि कुछ लोग हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में घुसे हैं। लाल किला कांड पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने माफी मांगी है। आपको बता दें, पहले भड़काऊ बयान दिया, लोगों को भड़काया और लाल किले हिंसा के बाद अब माफी मांग रहे हैं। आपको सुनवाते हैं सरवन सिंह पंढेर ने क्या कहा है। माफी मांगेंगे देश से। देखिए, ये हम इस कार्यक्रम में अगर देश को हमारे नाम के ऊपर जो कुछ किया गया उससे कोई ठेस पहुंची है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। इसमें कौन सी बुराई है? माफी क्यों नहीं मांग? देखिए, मैं तो माफी मंगा जो मर्जी, पर जो हमारे नाम पे, हम उसके लिए दोषी नहीं है। पंडेर साहब, जो मर्जी नहीं, सीधे शब्दों में आप कह रहे जो कुछ भी हुआ, जो हुआ वो आपने देखा है, वीडियो सब आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। आया नहीं, मेरे पास अभी आया नहीं। मैं आपको लाल किले की वीडियो दिखा देता हूँ। लाल किले पर आप देख नहीं रहे कि लाल किले की प्राचीर पर जहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहाँ धार्मिक झंडा फहराया जा रहा है। हाँ। तो ये घटना आपको शर्मिंदा नहीं करती है? देखिए, मैं साफ कहता भी, मैं तो अगर मैं सहमति बोल लूं, अगर मैं ये बोल लूं, नेताओं की तरह क्यों बोल रहे हैं सर? अब तक आप 2 महीने से जब हम बात करते थे, आप किसानों की भाषा बोल रहे थे, लेकिन आज किसान है, आज पंडेर साहब आप किसान है, बिल्कुल किसान है, लेकिन आज आपकी भाषा जो है ना, वो पल्ला झाड़ने वाली है कि जो हुआ, अगर लगा तो हम माफी, जो हुआ सबको पता है। सीधे शब्दों में जिम्मेदारी लीजिए, सीधे शब्दों में माफी मांगिए। देखिए, जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, हम उसकी जिम्मेवारी कैसे लेंगे? आप किसी ऑडियो में बोल रहे थे हमारा लाल किले के जाने का कोई प्रोग्राम था, जबरदस्ती बैरिकेड आपने तोड़े, इसके बाद ट्रक। देखिए, बैरिकेड हमने हटाए, इसमें कौन सा? अगर कुछ लोग जो भड़का के लेके गए, उनकी जिम्मेवारी है। तो देखिए, आप सरवन सिंह पंढेर माफी मांग रहे हैं क्योंकि हिंसा भड़क चुकी है। अब इनको पता है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या उसमें सरवन सिंह पंढेर का नाम होगा? 12 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें यह साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता इस समय और जगविंदर पटियाल सीधे जुड़ गए। जगविंदर पटियाल से जानेंगे सरवन सिंह पंढेर का भूगोल, विज्ञान और इतिहास। जगविंदर, अब जब ये फंस गए, इनको लग रहा है कि इनके भड़काऊ बयानों के बाद हिंसा भड़की है और इनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो गोलमोल तरीके से माफी मांगने का नाटक रच रहे हैं। देखिए, रिंग रोड पर परेड निकालने की जिद जो है वो सरवन सिंह पंढेर के संगठन की ही थी और दिल्ली पुलिस ने इनसे पूरा दिन 25 तारीख को मेरे ख्याल 6 बार बात की और इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के 2 नेताओं को, दर्शनपाल को और बलबीर सिंह राज्यपाल को भी इनके पास भेजा कि आप मान जाइए, जो तय रूट है उसी पर जाइए। लेकिन सरवन सिंह पंढेर किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। खुद मेरी भी बात हुई है उनसे और मैंने भी कहा कि आप अलग रूट पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने तो पहले दिन से ही रिंग रोड पर जाने के लिए कहा था और लोगों को जो हमारा वादा था हम तो वही पूरा करेंगे, हम रिंग रोड पर ही जाएंगे। हर संभव कोशिश की गई और रिंग रोड से अगर हम लाल किले की या हम सेंट्रल दिल्ली की दूरी मांगे तो बहुत कम पड़ती है, जबकि जो दिल्ली पुलिस रूट बनाए थे वो इस सेंट्रल दिल्ली को या जहाँ पर राजकीय परेड होनी थी उन तमाम वेन्यूज को किया गया था उससे। तो सरवन सिंह पंढेर इस बात से इनकार नहीं कर सकते और पीछा नहीं उड़ा सकते कि उनकी जिद के कारण ही उन सब युवाओं को मौका लगा लाल किले तक पहुंचने का, जिनको की इजाजत नहीं दी जानी थी, बैरिकेटिंग नहीं हटनी थी। इन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी। जगविंदर, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही सरवन सिंह पंढेर हैं जिन्होंने पूरे पंजाब की रेल लाइनें खोल दी किसान नेताओं ने, लेकिन ये अमृतसर और जालंधर के बीच वाली रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे थे, वहां भी जिद की थी। देखिए, अगर विकास हम पिछले 4 महीने के आंदोलन की बात देखें तो अमृतसर की जो किसान मजदूर संघर्ष समिति थी, इसने कई मामलों में अड़ियल रवैया दिखाया, या फिर हम ये कहें कि ये बाकी किसान संगठनों से अलग चलने की कोशिश की इन्होंने। और उसमें रेल रोको का जो प्रस्ताव था वो जब मंजूर हो गया कि रेलें खोल दी जाएंगी, पहले मालगाड़ियों के लिए और फिर यात्री गाड़ियों के लिए खोलने का फैसला हुआ, रेल पटरियों से हटने का फैसला हुआ। रेल पटरियों से हट गए, लेकिन इन्होंने कहा था कि कोई भी यात्री गाड़ी हम अमृतसर नहीं जाने देंगे और आज भी वहाँ वही स्थिति है। जो भी गाड़ियां जालंधर से अमृतसर की ओर बढ़ती हैं उनको वाया डाइवर्ट करना पड़ता है, मालगाड़ियों को छोड़कर बाकी सब गाड़ियों को डाइवर्ट करना पड़ता है तरन तारण के रास्ते। तो इस बात में भी ये नहीं माने थे। दूसरा, पंजाब के सीएम ने जब मीटिंग के लिए बुलाया था
तभी इन्होंने बाकी संगठनों के साथ उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। दिल्ली जाने से भी इनकार कर दिया था इन्होंने। जब पहली मीटिंगें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की या कृषि मंत्री की पहली कृषि भवन में बुलाई गई थी। तो इस तरह का अड़ियल रवैया ये संगठन पहले से दिखाता रहा है, जिसके कारण ये युवाओं को हिंसा फैलाने का, या मैं ये कहूंगा सीधा कि अकाल तख्त की गरिमा को चोट पहुंचाने का असर मिला। तो उसके लिए स्वरण सिंह पंधेर को कहीं ना कहीं इस देश से माफी मांगनी चाहिए। अपनी जिद के कारण उन्होंने ये मौका दिया और पुलिस की तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए और उसे तोड़ते हुए युवा आगे बढ़कर लाल किले तक पहुंचे। जी जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब माफी मांग चुके हैं स्वरण सिंह पंधेर, लेकिन क्या माफी काफी है? क्या इस माफी से वो कलंक धुल जाएगा जो हमारे देश के संविधान पर लगा, जो हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर जहां तिरंगा लहराया जाता है, वहां पर एक धार्मिक ध्वज लहरा दिया गया, वहां धार्मिक निशान को लहरा दिया गया और गणतंत्र दिवस को कलंकित करने की ऐसे नेताओं की वजह से कोशिश हुई। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं लगातार कि केवल ये किसान नेता नहीं है, ऐसे तमाम किसान नेता हैं देखिए जो इस हिंसा को भड़काने में आगे आते रहे। राकेश टिकैत का नाम सामने आ रहा है, एक पंजाबी फिल्म एक्टर है दीप सिद्धू, उसका भी नाम सामने आया। उसके साथ ही लखा सिधाना का नाम सामने आया, उसने भी पंधेर का नाम लिया था कि पंधेर ने ही भड़काया था, ये दीप सिद्धू ने कहा था। आपको सुनवाते हैं दीप सिद्धू ने अपने फेसबुक लाइव में क्या बातें कही थी। किस किसान संगठन ने ये कहा था कि हम लाल किले पर जाकर झंडा फहराएंगे या झंडा लगाएंगे? हम आप बताइए मुझे। नहीं, प्लीज आप एक बात समझिए बात को। कल रात को हमारी एजिटेशन में हमारे दो जो किसान लीडरशिप हैं, एक तो पंधेर साहब और एक मिस्टर पन्नू, इन्होंने कौन सी लीडरशिप है आप नाम बताइए? जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उस संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ये कॉल ही नहीं दी थी। नहीं, संयुक्त किसान आप किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? आप बताइए मुझे। संयुक्त किसान मोर्चा में दो हमारे लीडर हैं जो किसान आगू, उन्होंने कॉल दी कि हम, और स्टेज से कॉल दी है संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पे कि हम रिंग रोड जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।